अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपका मेजबान उस्मान सियाती। इल्मी सिटी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आज फिर एक दिलचस्प और अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है हाउ टू कन्वर्ट योर आइडिया इनटू अ सक्सेसफुल स्टार्टअप। यानी कि कारोबार से रिलेटेड कोई भी आइडिया अगर आपके पास है तो किस तरह आप उसको एक कामयाब बिजनेस की शक्ल दे सकते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है सारा पिराचा। सारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। नाजरीन, मैं अपने गेस्ट का तारुफ अगर आपसे करवाना चाहूँ तो मुझे एक तवील वक्त दरकार होगा, लेकिन फिर भी मैं एक मुख्तसर सा तारुफ सारा का आपके सामने रखना चाहूंगा। सारा का शुमार पाकिस्तान के उन चंद और बेहतरीन पेशावर हजरात में होता है कि जिन्होंने एक छोटी उम्र में ही अपने तजदाना ख्यालात के जरिए से लोगों को मुतासिर किया। इसके अलावा एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट इन्होंने 50 से ज्यादा ब्रांड्स को हेल्प आउट किया इन डिजिटल ग्रोथ। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि सारा एक बेहतरीन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है तो मैं गलत नहीं हूँगा। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात कि सारा पाकिस्तान की फर्स्ट लॉ ब्लॉगर है और इनका शुमार पाकिस्तान की टॉप बिजनेस वुमेन में भी होता है। इन्होंने अपने मीडिया में अपने करियर का आगाज एज अ मोबाइल जर्नलिस्ट किया और आज भी मीडिया की फील्ड से इनका ताल्लुक है। आप पाकिस्तान चीफ जस्टिस ब्लॉग पर एज अ राइटर और इफ्लुएंस प्लस पर एज अ होस्ट काम कर रही हैं। तो नाजरीन, एक बेहतरीन मौका है सारा से सीखने का। सारा क्योंकि एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर भी है और बहुत से बिजनेसेस को इन्होंने डिजिटल ग्रोथ के जरिए कामयाब बनाया और अपने बिजनेसेस का इनिशिएटिव भी लिया। तो एक बेहतरीन मौका है अगर आपके पास कोई भी आइडिया है अपने कारोबार से रिलेटेड तो, और अगर आप कंफ्यूज हैं कि किस तरह आप इसको एक सक्सेसफुल बिजनेस की शक्ल दे सकें, तो एक मौका है आप सारा से सीखें, ये शो पूरा देखें। और अगर आपके जहनों में कोई भी सवाल है स्टार्टअप से रिलेटेड, बिजनेस आइडिया से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। सारा हमारे साथ मौजूद है, आपके सवालों को भरपूर एंटरटेन किया जाएगा। सारा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। अपने सवालात के सिलसिले का आगाज करने से पहले सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने किस तरह इस सफर का आगाज किया। आपको एक यंग एज में किस तरह आपने उस आइडिया को मटेरियलाइज किया कि आप एक लॉ ब्लॉगर बनेंगी और एक मोबाइल जर्नलिस्ट बनेंगी। तो किस तरह एक छोटी उम्र में आपने अपने आइडियाज को मटेरियलाइज किया, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए ताकि हम फिर सवालात की तरफ चल सकें। ये लॉ ब्लॉगिंग वाला जो मामला, ये तो सिर्फ एक हादसा था। और मेरे ख्याल से कुछ हादसात ही होते हैं इंसान की जिंदगी में, जो इंसान को एक, यानी देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी। आई ऑलवेज बिलीव दिस थिंग कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर होती है हर डिफिकल्टी में भी, और हर ऐसे वक्त में कि जब आपके पास शायद करने का कुछ नहीं होता है, या आप कुछ उधर हैविंग सम नेगेटिव वाइब्स ओवर देयर, पर स्टिल आपके लिए कोई ना कोई एक प्लस पॉइंट होता है जो वो आपको ढूंढ के निकालना होता है। असल में यही एक द मेन थिंग ऑफ द लाइफ इज दिस, कि आप वो पॉजिटिविटी ढूंढ के निकालें जो आपको शायद उस वक्त नजर भी नहीं आ रही है। और इसी तरीके से मेरी लॉ ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी। वी ऑल नो कि मतलब 2007 में किस तरह के हालात हो रहे थे। एट दैट टाइम आई वाज आई हैव डन माय इंटरमीडिएट, और लॉ की, मतलब लॉ की स्टडीज की तरफ मेरा ज्यादा रुझान हो रहा था उस वक्त। अ, उससे पहले अगर इवेंचुअली मैं फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट करूँ, तो जब मैंने यानी पहले प्री मेडिकल मैंने किया, और मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन उसके बाद हमारे पास कुछ फंड्स इतने नहीं थे। मेरे मतलब फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि हम डॉक्टर नहीं, मैं मतलब बनना अफोर्ड कर सकते थे। तो आई स्टार्टेड अ कंपनी ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट। और कुछ लिमिटेशंस ऐसी थी कि सिर्फ वी प्रेफर टू बी विद द वुमेन। तो एक आइडिया आया, कॉन्सेप्ट आया कि आप औरतों के साथ ही किस तरह से काम कर सकते हैं, और किस तरह से हम मिलके एक चीज रिमोट वर्क के तहत काम कर सकते हैं। तो वो जब चीज एक हमारा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा, तो उसी के साथ साथ थोड़े से पैसे जमा होने लगे। तो लेकिन तब तक मेरा इंटरेस्ट टुवर्ड्स द डॉक्टरशिप, और इतने तब भी नहीं हो सके थे कि बंदा जो है वो डॉक्टर बन सकता या मेडिकल की स्टडीज को आगे ले सकता। तो फिर सोचा कि अब जो है वो लॉ पढ़ना चाहिए। तो लॉ की स्टडीज के दौरान ही 2007 में जो पाकिस्तान में एक सीन क्रिएट हो चुका था पॉलिटिकल, और द लॉयर्स मूवमेंट स्टार्टेड। तो उस वक्त एक इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप जाके, यानी पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी। देयर वाज अ मिसकंसेप्शन एंड कंसेप्शंस अबाउट द लॉयर्स एट दैट टाइम।
तो उस वक्त ये स्टार्ट किया एक ब्लॉग से, एक फेसबुक ग्रुप से ये सारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एट दैट टाइम सिर्फ 40 पीपल ज्वाइन दैट ग्रुप। उस वक्त वो 40 पीपल से लेके अब तक के तकरीबन तकरीबन 4 लाख के करीब तक के जो फॉलोअर्स और लाइक्स हो गए उस ब्लॉग के, पेज के और ग्रुप पे भी काफी सारे मेंबर्स हो गए। तो वो एक बहुत बड़ी जर्नी है, नॉन struggle है, to writing about each and every update about the Lloyd movement was the target for that blog and of that group. तो उस वक्त उनके बैन लग चुका था, टीवी नहीं या तो नहीं होता था या टीवी चैनल से ब्लॉक हो गए थे न्यूज के, पाकिस्तान में ऑनलाइन पब्लिशिंग कर रहे थे न्यूज की, बट देयर वाजंट एनी सिंगल ब्लॉग अबाउट दैट ऑफिशियली which was covering the political and law issues of Pakistan at that time. तो वो एक आइडिया आया और वो स्टार्ट किया और वो वहां से यहाँ तक पहुंचे। सही। चले सारा स्टार्टअप्स की बात करते हैं कुछ। हाउ टू जनरेट एन आइडिया, आप किस तरह एक कारोबार, एक अच्छा ख्याल लेकर आ सकते हैं, और फिर हमें ये भी बताएं कि स्टार्टअप्स फेल क्यों हो जाते हैं और लोग इसमें आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। तो स्टार्टअप्स के बारे में बताएं कि एक अच्छा आइडिया किस तरह जनरेट किया जा सकता है। एक अच्छा आइडिया किससे जनरेट किया जा सकता है, पहले तो सवाल असल में शायद ये है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका आइडिया ही वो ही दी आइडिया है जो कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन सकता है। ये भी समझना बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन से लूँ कि आप कौन सा वाला, क्योंकि आई थिंक उस्मान आप ये क्या मतलब आपके पास कोई आइडिया है? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि आपके पास कोई आइडिया है या आपके पास भी बहुत सारे आइडियाज हैं? अच्छा, अगर मेरी आप बात करें तो फॉर एग्जाम्पल चले, मैं अगर अपने अपने बारे में बताऊं तो मेरा ये प्लान है कि मैं एक ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस स्टार्ट करूं इन द फ्यूचर। ठीक है, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करूं, मेरा अपना स्टार्टअप हो, मैं उसको ऑनलाइन ग्रो करूं। तो मुझे बताएं कि मैं किस तरह इसको एक सक्सेसफुल बिजनेस की शक्ल दे सकता हूँ। अच्छा, तो इसका जो यानी you are going to be stick with this idea, you have finalized this thing. तो अब आप अपना ये तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल एक वे है। इंटरनेशनली इसको गोल्डन सर्कल कहा जाता है। ठीक है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव ऑलरेडी हर्ड और लिसन दिस थिंग, बट एक बहुत ही वेल नोन स्पीकर हैं साइमन सिनेक एंड ही इज अ वेरी फेमस ऑथर। उन्होंने ये एक थ्योरी स्टार्ट की थी दैट वाज अबाउट कि एक सर्कल है, गोल्डन सर्कल, जिसका स्टार्ट होता है फ्रॉम द मिडल ऑफ द सेक्शन व्हाई, हाउ एंड व्हाट। अब मैं आपसे पूछूंगी कि आखिर आप ये क्यों करना चाहते हैं? व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन, व्हाई you wanted to do this thing and why people will take your services? क्यों? बिकॉज मेरा इसमें शौक था, मुझे शुरू से ही गाड़ियों का, बाइक्स का शौक रहा है। तो मैं चाहूंगा कि मैं इसी का बिजनेस स्टार्ट करूं और ताकि मैं अपना शौक भी पूरा करूं और बिजनेस भी करूं। हाँ, लेकिन क्यों लोग आपकी सर्विस लेंगे? क्यों लेंगे लोग आपकी सर्विस? लोग मुझसे क्यों लेंगे आपकी सर्विस को? क्यों यानी यूज करेंगे? जो आपका ऑटोमोबाइल का आइडिया, वो लोग आपकी सर्विस क्यों यूज करेंगे? देयर मस्ट बी सम अदर विद द सेम कॉन्सेप्ट, बट आपकी सर्विस क्यों यूज करेंगे? लोग तब मेरे बिजनेस को पसंद करेंगे जब मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ उनको सर्विस दूंगा या कुछ एक यूनिक प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करूंगा जो कि पहले कभी किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई होगी। करेक्ट, दिस इज व्हाई जब हम किसी भी कंपनी को जो जितनी भी आजकल के जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप रहे या बिजनेसेस रहे, जिसमें अगर हम एग्जांपल लें अबाउट द एप्पल, अबाउट एनी सिंगल, इवन द अमेजोन, आप अगर उनका देखें तो वो नॉर्मली हम लोग सबसे पहली गलती ये करते हैं, हम वर्ड को डील कर रहे होते हैं, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हाउ क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और वाई क्यों कर रहे हैं।
तो हम जब गलती यहाँ से करते हुए जाते हैं तो हमारा सारा स्टार्टअप ही और तमाम बिजनेस ही फॉल हो जाते हैं, और इन द एंड ऑफ द डे वी डिडंट गेट ऑन द पॉइंट जो हम जाना चाह रहे होते हैं। असल मसला ये होता है कि जिस तरह अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम एप्पल की एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो आउट ऑफ द जिस तरह आपने कहा आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल उलट चलेंगे दुनिया से। वो ऐसी एक चीज लेके आएंगे जो दुनिया अभी उसको उसके लिए रेडी नहीं है, और वो उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे जो कि हर नई चीज को एंजॉय करते हैं, चाहते हैं कि वो चीज होनी चाहिए। कैसे में फिर वही कि उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सर्विसेज हैं, उनके पास उस वक्त जो है वो इन्होंने इनिशियली तौर पर आईपॉड जिस तरह लेके आए, आई मैक, ये तमाम चीजें इनकी सर्विसेज इनके प्रोडक्ट में आती हैं, और वर्ड वो तमाम चीजें बेच रहे हैं। यही गलती है अगर हम कंपैरेटिवली दूसरी कंपनी डेल के ऊपर देखते हैं, तो वो ये कंपनी डेल अपने बारे में बताती है कि वो एक कंप्यूटर बेचने वाली कंपनी है, बट उनसे कोई बंदा कोई चीज क्यों लेगा? जबकि डेल ने भी MP3 प्लेयर्स लॉन्च किए थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सके क्योंकि उनका मोटिव वाई से नहीं शुरू हो रहा था। जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं इस गोल्डन सर्कल में, तो आपको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। I think you have taken the right thing because you know that you are going to focus on the why thing, क्योंकि आपको आउट ऑफ बॉक्स उस चीज को बताना है। अब जब आप यही मार्केटिंग की पॉलिसी होती है टुवर्ड्स एन सक्सेसफुल स्टार्टअप, कि जब आप बताते हैं फ्रॉम द बिगनिंग व्हाई इज द बेसिक कोर सर्कल ऑफ योर लाइफ। अगर आप इसको समझ जाते हैं कि आखिर आप क्यों दे रहे हैं, कोई बंदा आपको क्यों यूज कर रहा है, और वही आपने अपनी टैगलाइन बना लेनी है अपनी जिंदगी। जिस तरह अगर हम अमेजोन का आइडिया लेते हैं, तो इन्होंने क्या किया था? जैसने वो एक बुक स्टोर पे गए, वहां बहुत सारी बुक्स आउट ऑफ स्टॉक थी, एंड ही वाज नॉट सेटिस्फाइंग सेट के उन्होंने देखा भी कि बहुत सारे लोग और भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनकी फेवरेट बुक्स वहां पे मौजूद नहीं थी, कुछ यानी आउट ऑफ स्टॉक थी, कुछ मौजूद नहीं थी, उनको अलग अलग बुक स्टोर में जाना पड़ रहा था उनको सर्च करने के लिए। देन ही केम विद दैट आइडिया कि वो एक ऐसा बुक स्टोर बनाएंगे ऑनलाइन कि जहाँ पे हर चीज पूरी दुनिया की अवेलेबल होगी। जब वो हर चीज पूरी दुनिया की सारी बुक्स अवेलेबल करेंगे उधर, वो पूरा स्टॉक होगा और वो पूरी दुनिया में या एक खास सीजन में पहले और बाद में पूरी दुनिया में उसे डिलीवर करेंगे एट एनी टाइम। ये आइडिया जब उन्होंने लेके आए तो इनका वाई क्लियर हो गया कि आखिर वो क्यों ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का वाई उनका क्लियर हो चुका था। हाउ उनका बुक्स थी, देन उनकी ऑडियो और वीडियो हो गई, और उसके बाद उन्होंने वो चीज बेचनी थी। तो ये एक रीजन है, सेटल्ड फॉर्मूला है इंटरनेशनली हर बिजनेस का। जो अब जितने भी बिजनेस आते हैं, दे बेसिकली डेवलप देयर वाई स्टेटमेंट इन स्टेट। तो जितने भी स्टार्टअप आप बनाने के लिए जा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास इसका एक आइडिया, लेकिन कुछ लोगों के पास 2-4 आइडियाज होते हैं, और वो ये सोच रहे होते हैं कि इनमें से कौन सा आइडिया पे हमने अपना वक्त और पैसा इन्वेस्ट करना है, या कौन सा आइडिया वाकई में क्लिक कर जाएगा। तो उनमें चूज करने के लिए आप पहले सबके अपने वाई स्टेटमेंट लिखें कि आखिर ये वाला आइडिया आप क्यों लेके आ रहे हैं, ये लोग क्यों यूज करेंगे, ये आपके लिए क्यों है। लेकिन उस क्यों में कभी भी ये मत सोचें दैट यू आर गोइंग टू अर्न समथिंग, यू आर गोइंग टू अर्न मनी। That is just an advice to everyone who is listening to us, कि money is something which is the result, वो आपको in the end मिलना ही मिलना है, वो कभी आपका starting point नहीं। अगर आपने why as a starting point, if you have written something like this, कि ये इस आइडिया से मुझे मनी मिलेगा, drop that idea right away, drop that idea, क्योंकि वो आइडिया कभी दुनिया नहीं देखना है उसको। लोगों को आपसे या मुझे आपसे क्या गर्ज से आपको मनी मिलेगा? मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं होगा कि इवन अगर मैं एक ग्रोसरी शॉप पे जाती हूँ, मुझे इस बात से क्या गर्ज है कि इसमें से कितना परसेंट या कितना अमाउंट एक ग्रोसरी स्टोर के कीपर को मिल रहा है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं होगा, और ना ही मतलब होता है, हम में से जनरली किसी को भी नहीं होता है अगर हम एक सोप लेने जा रहे हैं, टूथपेस्ट लेने जा रहे हैं, कि इसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। हमें ये मतलब होता है कि ये बंदे ने ये चीज जो हमारे नियर है, या वट एवर हमारी जो फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी से हम पहुंचे, हमने वो चीज ली, पिक किया और लेके आ गए। हमें उससे ये मतलब नहीं होता कि हमें प्रॉफिट दूसरे को क्या दे रहे हैं।
ये एक सर्विसेज का असूल होता है जब भी हम कोई भी नया बिगनिंग स्टार्टअप करते हैं उसके लिए भी, और एक प्रोफेशनल बिजनेस ऑलरेडी रनिंग बिजनेस के लिए भी. So always remember this thing, that take a why statement, that why are you creating this thing and why people will use it up. एंड ऑलवेज मॉनिटर दिस थिंग कि अगर आपने गलती से भी उस किसी भी आइडिया में एक चीज लिख ली है कि आपको पैसे कमाने के लिए आपने इसको शुरू किया है, तो वहीं से उस चीज को ड्रॉप कर दें कि शायद आपका अपना फोकस उस चीज की तरफ उतना दुरुस्त नहीं है जो आगे उस चीज को लेके जा सके. सही. अच्छा, हमने ये तो बात की सारा के हम किस तरह एक अच्छा आइडिया जनरेट कर सकते हैं, हमें वाई पे फोकस ज्यादा करना चाहिए बजाय इसके कि हम फोकस करें कि हम किस तरह पैसे कमाएंगे. अच्छा, अब मुझे बताएंगे, आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, आपने कई ब्रांड्स को हेल्प आउट किया उनकी डिजिटल ग्रोथ में. तो अब बताएं कि मेरे पास आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा और बेहतरीन आइडिया है, मैं किस तरह इसको एक सक्सेसफुल आइडिया की शक्ल दूंगा. आपकी तरह तो एक सक्सेसफुल आइडिया की तो उसके तो बहुत सारे यू नो जैसे बहुत सारे होंगे भी एक के अंदर the golden circle which I have already discussed right now, this is also taken as a very successful marketing step. How? अगर आपके मार्केटर को या अगर आप खुद मार्केट कर रहे हैं और आपको ये बात पता है कि आप ये क्यों मार्केट कर रहे हैं, हर मार्केटिंग कैंपेन का आजकल वाई, हाउ और व्हाट स्टेटमेंट बनाया जाता है. ठीक है, ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हम जब कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं ना या लॉन्च करने वाले होते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू हैव अ शॉर्ट प्रोमो वीडियो प्रोमो अबाउट एनी सर्विस, या हम एक कोई कैंपेन बना रहे हैं ऑफ 1 मंथ के जिसमें हमने पोस्टिंग करनी है और इमेजेस हमने यूज करने हैं, तो उसमें भी हमें ये पहले पता करना होता है कि ये किस चीज पर टारगेट करें. फॉर एग्जाम्पल कि जिस तरह अभी आपने कहा कि आपका ऑटोमोबाइल के ऊपर टारगेट है, तो आप या कोई ऐसी डिलीवरी सर्विस है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे डिलीवरी सर्विस, तो डिलीवरी सर्विस क्या कहेगी, या अगर हम चेकआउट करें इन द कमिंग इन द प्रीवियस 6 मंथ जो पाकिस्तान में चलने वाली डिलीवरी सर्विस है उन्होंने किस मोटिव को टारगेट किया, मोस्टली कोविड-19 या स्टे होम वाले मोटिव को. दैट वाज देयर व्हाई, दे टेक देयर व्हाई ऐसे कि लोग स्टे होम रहेंगे तो हमारी सर्विस यूज करेंगे. देन उनकी सर्विस हाउ में आती है, फिट होती है, बट वो क्या कर रहे हैं वो ऑलरेडी लोगों को पता है. तो ये स्टेटमेंट उन्होंने अपना क्लियर किया, उस पर उन्होंने सारी की सारी मार्केटिंग अपनी फोकस कर दी, और जब वो फोकस कर दी तो उसका उनको आउटकम भी मिलता है. वैसे उन्होंने टारगेट अपना क्लियर कर लिया था, बेसिक पॉइंट उन्होंने अपना क्लियर कर लिया था कि क्यों इस सेशन में या इस सीजन में मार्केट कर रहे हैं, और किस मतलब क्या बेसिक पॉइंट क्या है जो उनके लोगों को अट्रैक्ट कर सकेगा. तो वो जो क्यों है वो उनका क्लियर हो गया, दैट पीपल आर गोइंग टू बी स्टे एट होम, और वो घर बैठे डिलीवरी करवाएंगे और डिलीवरी आ जाएगी उनके डोर स्टेप पे. जहाँ वो क्लियर होता है वहीं आप आगे उस मार्केटिंग स्किल को लेके चले आते हैं. यही एक नॉर्मल इट्स समथिंग विच इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट पीपल आर डूइंग. कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानते हैं और कर रहे हैं इस चीज को थॉरली, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं जानते और अगर वो सक्सेसफुल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी यही चीज अनइंटेंशनली कर रहे हैं क्योंकि उनका क्यों ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है. ये किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए आजकल बल्कि काफी अरसे से ये चीजें यूज होती हैं. जो सक्सेसफुल बिजनेसेस होते हैं दे ऑलवेज फॉलो दीज स्टेप्स टू मार्केट अप एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विस. ये एक रीजन है. अगर हम ओवरऑल जाएंगे हाउ यू आर गोइंग टू डिजिटलाइज योरसेल्फ और डिजिटलाइज योर मार्केटिंग स्किल्स और समथिंग लाइक दैट, तो वो तो फिर एक बहुत बड़ा हो जाता है. हम सब जानते हैं हमें एक वेबसाइट बनानी है, हमें एक ऐप बनानी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, और फिर हमें सोशल मीडिया पेज बनाने हैं, हमें एडवर्टाइजमेंट बूस्ट कर देना है. सो दैट इज समथिंग बियॉन्ड इट बिकॉज सो मैनी पीपल आर रनिंग एड्स ओवर देयर, बट उनका एड्स का असर लोगों के ऊपर नहीं होता, और उसकी वजह ये होती है उनकी शायद उनकी कंपेन उस हालात उस मौके के हिसाब से सच नहीं. सही. अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं. सारा आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरह हाउ टू जनरेट एन आइडिया एंड हाउ टू मार्केट इट. अब हम चलते हैं जरा ग्राउंड रियलिटीज की तरफ.
अब फर्ज करें कि एक इंसान के पास एक बेहतरीन आइडिया है, उसके पास करेज भी है, लेकिन अब उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑब्वियसली आपको कोई भी स्टार्टअप लेने के लिए आपको थोड़ी बहुत तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो क्या स्ट्रेटेजीज हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए एक स्टार्टअप को रन करने के लिए, और आया कोई ऐसे बिजनेसेस या कोई ऐसी स्ट्रेटेजीज भी होती हैं जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती? क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि जी हमारे पास आइडिया है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, हाउ टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ बिजनेस। अपॉर्चुनिटी इन अ सेंस आपने जैसा कहा कि इन्वेस्टमेंट नहीं, और इन्वेस्टमेंट ही बहुत बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि लोग क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट आखिर गेन कर पा रहे। इन्वेस्टमेंट कभी भी इसमें बहुत सारे मैंने जिसने आज तक एज अ सीईओ एट प्राचा वेंचर, मैंने जितने लोगों को देखा जो स्टार्टअप लेके आ रहे होते हैं, उनका बहुत बड़ा देयर इज अ फॉल पॉइंट उन्होंने अपना ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ होता है। एक तो पाकिस्तान में लोगों को और ज्यादातर यानी दे आर एजुकेटेड बट दे आर नॉट नोन अबाउट द एनडीए, दैट इज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। वो आप किसी इवन अगर आप हमारे पास लेके आए, किसी के पास भी लेके जाएं, या इवन अगर जैसे अभी आपने कहा, बट आपने एक लिमिटेशन रखी, यू जस्ट टोल्ड मी कि आपका एक ऑटोमोबाइल का इंटरेस्ट है या आपका एक ऑटोमोबाइल का आइडिया, बट यू डिडंट गिव मी दैट आइडिया कि वो कैसा है। पर लोग बताते हुए ये पूरा आइडिया इन द वन कन्वर्जेशन, इन द वन कॉन, वो आप किसी को बता देते हैं और आपको ये रियलाइज नहीं होता कि वो किसी जो है वो आगे जाके 4 बंदों को बताता है, और वो 4 बंदे आगे जाके 10 बंदों को बताते हैं, और इस तरीके से सर्कल भर जाता है। इन द एंड ऑफ द डे somehow you know got to know about this thing कि वही आइडिया जो आपने बताया था वो आइडिया बन गया। तो ये चीज समझने की बहुत जरूरत होती है कि हमें पेपर वर्क कंप्लीट करना है। पेपर वर्क में पहले एमबीए आते हैं, फिर उसके बाद बिजनेस प्लान आते हैं, स्ट्रेटेजी आती है, देयर इज अ कंप्लीट marketing or business administration structure over there. Rather you are going to run or take the investment for any startup or for any already running business, वो वर्चुअल है या नॉन वर्चुअल है, इससे इस बात से गर्ज नहीं होता। जब आपकी तमाम चीजें प्लान डॉक्यूमेंटाइज होता है तब आप किसी इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स की तरफ जाते हैं। देयर आर सो मैनी वेज इन दिस वर्ल्ड। आजकल आप कितने आसानी से ऑनलाइन सब कुछ सर्च कर सकते हैं। मे बी यू विल गेट डिसअपॉइंटेड कि बहुत सारे लोगों को आप ईमेल कर चुके हैं और बहुत सारी जगह पे आप अप्लाई कर चुके हैं, पर आपको कोई फ्रूटफुल रिप्लाई बैक नहीं मिल रहा जो आपके लिहाज से इंटरेस्टेड हो। उसकी वजह ये होती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम के जो आपको रिप्लाई बैक मिल रहे होते हैं वो काफी ड्राई होते हैं, वो अप टू द मार्क नहीं होते, जिसको हम उतना वार्म समझ सकें, उसको एक हमें आए उससे एक वाइब्स आ रही हो कि अरे यार ये तो हमारा आइडिया इस बंदे को क्लिक कर गया, हम इसी तरह नहीं। इन्वेस्टर्स कभी भी, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे आपका आइडिया अच्छा। वो क्यों नहीं कहते, उसकी वजह ये होती है क्योंकि अभी आपने अपना आइडिया प्रेजेंट करना है, आपने 50 मरतबा उनको वही एक चीज बतानी है। जब आप किसी को भी 50 मरतबा एक चीज बताते हैं, हम जिस तरह अगर एक नॉर्मल मार्केटिंग के जैसा भी हम बात कर रहे थे, एक नॉर्मल हम स्ट्रेटेजी देखें, तो जब हम टीवी के आगे बैठे होते हैं या हम सोशल मीडिया बैठे होते हैं, हमें 50 मरतबा एक ही चार खुल रहा होता है, चाहे वो एक सर्फ को बेचने का हो, एक ऑयल को बेचने का हो, या एक सोप बेचने का हो। इन द एंड ऑफ द डे समवेयर जब हम मंथ में अपना ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को, अगर हम उसको यूज नहीं कर रहे थे तो शायद उसे ट्राई करने के लिए उठा लेते हैं 50,000 मरतबा उस इश्तेहार को सुनने और नॉन स्टॉप उससे बोर होने के बाद। ये ही टैक्टिक्स हर चीज को बेचने का या हर चीज से अपने लिए प्रॉफिट गेन करने का होता है। तो उस वक्त अगर आप डिसअपॉइंटेड हो गए हैं दैट इफ यू आर गेटिंग अ लॉट मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर, तो आप गए थे काम से। आपको ये सोच के चलना है कि अब आपको सवालों की एक लंबी एक लंबी ट्रेन होगी जो आपके पीछे नीचे चल रही होगी, और आपको हर रोज उन सवालों के जवाब देने होंगे, और फिर आप इन्वेस्टर को जैसे क्या कैजुअली कहा जाएगा कि आप उस इन्वेस्टर को पटाने में कामयाब हो चुके होंगे। सही। अच्छा सारा, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हाउ टू जनरेट एन आइडिया, फिर उस पर वर्क किस तरह करना है, आपने इन्वेस्टमेंट किस तरह लेकर आनी है। अब मैं समझता हूँ कि हमें ऑडियंस के साथ इंगेज करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ऑडियंस के भी सवाल हमें आ रहे हैं बेशुमार। तो हम अब ऑडियंस से क्वेश्चन लेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं जो उनको फेस करने पड़ रहे हैं स्टार्टअप से रिलेटेड।
तो सबसे पहले सायरा का एक सवाल आया था, उन्होंने कहा था कि हम ऑनलाइन बिजनेस को किस तरह बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें एक और भी सवाल आया था होमी की तरफ से, कि वो कह रही थी कि किस तरह मैं एक हाउस वाइफ हूँ और किस तरह मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक स्टार्टअप ले सकती हूँ। तो इन दोनों सवालों को आप जरा ब्रीफली एक्सप्लेन करें, फिर हम अगले सवालों की तरफ जाएंगे। जी, पहला सवाल था कि किस तरह वो एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन सॉरी, बिजनेस मैं को स्टार्ट करें। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट बहुत ईजी है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना, लेकिन इफ यू हैव द इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी, इफ यू आर क्लियर विद योर व्हाई, इफ यू नो दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट बिजनेस। उसके अब बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। ई कॉमर्स का अगर हम ले रहे हैं कैटेगरी फॉर द शॉपिंग, तो तब भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। पर उसमें आप क्या कह रहे हैं, आपने क्यों करना है वो चीज़, आप कैसे वो क्रिएट करने वाले हैं। तो ये बहुत सारे सवाल आप जब, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, आप क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे होगी। क्या आपके पास बिगनिंग लेवल की इन्वेस्टमेंट है। आप एक अगर आपकी एक ऑनलाइन बिजनेस है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह वेबसाइट होस्टिंग, हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप दैट वेबसाइट। क्या आपने डेवलपर हायर करना है तो उस डेवलपर के कितने पैसे हैं, क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हैं। बेसिक कहीं ऐसा होता है कि आपका बिजनेस प्लान ही इन्वेस्टमेंट ले आता है, और कहीं ऐसा होता है कि आपको पूरा एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट आती है उस चीज के ऊपर। तो आपको ये चेक आउट करना पड़ता है जब काफी डीपली कि आखिर आप जो उस आइडिया को देख रहे हैं क्या। जिस तरह अगर हम फॉर एग्जाम्पल वी टेक दराज, दराज एक ऐसा आइडिया था फ्रॉम द बिगनिंग पॉइंट में। इस आइडिया को जानते हैं, दराज एक ऐसा आइडिया था जो कि पहले इन्वेस्टमेंट से या सीड इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं थी। पहले ये खुद ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ है एंड देन इन्होंने सीड इन्वेस्टमेंट ली। तो फिर उसके बाद ये सीरीज पे गया, और अब सीरीज पे जाते जाते पूरे के पूरे एक्वायर्ड हो गए एक और कंपनी के साथ। इसी तरीके से अगर हम फूड पांडा को लें तो फूड पांडा वो जो वेबसाइट जिसपे एक लोगो बना हुआ था, एक बहुत ही रफ लोगो था पांडा की शक्ल का, और फूड पांडा का लोगो पुट हुआ था, और उस बंदे ने कोई काम नहीं किया हुआ था एंड जस्ट वेंट टू द दुबई। उसने वो आइडिया सुनाया, अपने पूरा बिजनेस प्लान दिखाया, प्रेजेंटेशन दी, और इन द एंड ऑफ द, जिसे कहना चाहिए एक टाइम फ्रेम जो उसका था, उसके बाद वो आइडिया इन्वेस्टमेंट ले आया था। यानी उसको अपने आइडिया को प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ा। उस आइडिया को बनाने के लिए उसे सीड इन्वेस्टमेंट, उसकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उसके लिए आ गई। यही चीज आपको खुद देखनी है कि क्या आपका आइडिया ऐसा है, या आपके पास कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको विदाउट प्रोजेक्शन ही विद द बिजनेस प्लान दे देगी इन्वेस्टमेंट, या आपको उसके लिए जो है वो मतलब एक पूरी चीज क्रिएट करनी है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, और फिर उस चीज का लोगों को बताना है कि एटमॉस्फेयर को चलाने के लिए हमें और पैसों की जरूरत है। फॉर द फर्स्ट सीड इन्वेस्टमेंट हमें इतना अमाउंट चाहिए, और हम इसको आगे जा जाते हैं। अगर हम सिर्फ अपनी ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वी हैव दैट वी हैड एनफ मनी कि हम उसको रन कर सकते हैं, जस्ट गो फॉर इट। मेक योर क्लियर योर व्हाई, योर एक स्टेटमेंट बनाए अपना कि आप क्यों कर रहे हैं, किस तरह करेंगे और क्या करेंगे। तो फिर आपको काफी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी। उसी वक्त आप पिक करें, अपना डोमेन नेम चूज करें, अपनी सोशल मीडिया स्टार्ट करें, और अपना काम रन करना शुरू कर दें। दैट इजी टू गो विद एन ऑनलाइन बिजनेस। तो उसमें इतना हार्ड टाइम मत लें, और अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटाइज हर चीज को करना पड़ेगा। सही। अच्छा सारा हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। वो ये है कि किस तरह हम फियर को ओवरकम करें। ऑब्वियसली जब आप एक वेंचर स्टार्ट करने जा रहे होते हो तो आपके जहन में कई तरह के फियर्स होते हैं, सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, और कई लोगों अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने में एक आर महसूस करते हैं, उनको डर लगता है। तो हमारे क्वेश्चंस काफी इस तरह के आए हैं कि किस तरह हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने फियर को ओवरकम करें, और किस तरह हम अपने बिजनेस को जनरेट एक सक्सेसफुल बिजनेस की शक्ल दे सकते हैं। फेयर कभी भी कम नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों का फेयर जो होता है वो इंसान को होता है, लेकिन फेयर ओवरकम इस वजह से हो सकता है कि इफ यू गेट इफ यू स्टार्ट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स एनीथिंग, टुवर्ड्स जो हमने बिल्कुल बिगनिंग में बात की कि आपको ढूंढ के निकालना है वो एक पॉजिटिव सिंगल नोट। वो रोशनी की किरण होती है जिसके बारे में हम शायद
बचपन में कहानी में पढ़ते थे या सुनते थे, वो पॉजिटिव पॉइंट अगर हम निकाल लेते हैं अपने उस टफ सिचुएशन के अंदर, to start living that thing, to start enjoying whatever you are doing, rather you are failing somewhere, आपको उसको भी enjoy करना चाहिए। ये सोचें कि आप कुछ सीख रहे हैं, ये ना सोचें कि आपने अगले दिन सुबह आँख खुलनी है और आप जो है वो बिल गेट्स बन चुके होंगे, आप जेफ बेजोस बन चुके होंगे और आप एक मिलियनियर बिलियनियर होंगे, डॉलर्स में आपकी बातें हो रही होंगी और लोग आपके पीछे भाग रहे होंगे। अगर आप ऐसा कॉन्सेप्ट रख के पहले से चल रहे हैं तो ये डर ही डर पैदा करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। आप ये सोचें कि आज जो आप मेहनत कर रहे हैं, आज आप शायद 4 घंटे सोएं और 2 घंटे सोएं, और क्योंकि आप अपनी जॉब पे भी तवज्जो दे रहे हैं या अपने काम पे तवज्जो पूरे की पूरी बिजनेस आईडी पे दे रहे हैं, तो ये सोचें कि यू आर लर्निंग ईच एंड एवरी सेकंड एंड मोमेंट। इवन इफ आई टेक माई सेल्फ, I joined you guys because I think that I'm learning. Why I'm learning and how I'm learning. The simple thing is this: it's new for me to talking with you, to talking with some people who वो जो आज आके जो सवाल पूछ रहे हैं मैं शायद उनको जानती नहीं, तो वो मेरे लिए एक लर्निंग प्रोसेस है to understand how they are going to react towards my speech or my convo over here. Always think and take every single thing as a learning process. फिर आपका उसी वक्त भाग जाएगा, एकदम तोड़ लेगा। ठीक, अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि टीम कितनी जरूरी होती है किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए टीम होना कितना जरूरी है? क्या ये एक अकेले बंदे का काम है या इसको टीम में ही लेकर चलना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अकेले बंदे का जो है ये काम कभी भी नहीं होता है, लेकिन हाँ कहीं कहीं हो सकता है, क्योंकि इट्स स्टेज ऑफ योर ग्रोथ। आपको खुद पता होता है, बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे होते हैं यहाँ पे टीम के बगैर आप काम नहीं कर सकते, बिजनेस ऐसे होते हैं। कुछ स्टार्टअप या बिजनेस और आइडिया और कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जहाँ आपको फर्स्ट, जिसे कहते हैं वन मैन आर्मी ही काफी होती है। वो आप एक बंदा उसको उसने चीज को एग्जीक्यूट एट सर्टन लेवल कर सकता है। इन द एंड ऑफ द डे टीम भी वही लोग होते हैं जो वही चीज सोच रहे हों जो आप सोच रहे हैं, ये वही चीज पे यकीन रखते हो जो आप रखते हैं। अगर आप ये यकीन रखते हैं कि आप आउट ऑफ द बॉक्स को एक सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट या एक सिग्निफिकेंट सर्विस लेके आने वाले हैं, वो सर्विस और प्रोडक्ट के ऊपर अगर मैं आपकी टीम हूँ और मुझे उसी चीज पे यकीन है कि हाँ यही तो वर्क करेगी, यही तो वो चीज है, then I am a good team member for you. Okay, so always think and find out those people who believe in you, not you are going to pay to them. अगर आप उसको पे करने वाले हैं तो उसे ये पता हो कि आप अगर एक बल्ब लगा रहे हो, वो पीला बल्ब क्यों इम्पोर्टेंट है, या वो पीला बल्ब ही है जो हमें रोशनी दे सकता है या हमारे लिए एक परफेक्ट लाइटिंग का सिस्टम पैदा कर सकता है। अगर यही चीज आपका टीम मेंबर भी सोच रहा है, या जो भी टीम मेंबर आप हायर कर रहे हो या उसके साथ आपने अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ते काम किया, अगर दैट पर्सन इज ऑल्सो having the same point of view and say same side of optimism of that thing, तो आप समझ लें वही राइट पर्सन है for including that one in your team. ये एक परफेक्ट मेरे ख्याल से लाइनअप है to find out and hire the right person for your team. सही है। चलिए सारा, हमने कोशिश की कि हम हर पॉइंट को टच करें, स्टार्टअप किस तरह शुरू करते हैं या किस तरह जनरेट किया जाता है, कितनी जरूरी होती है, टीम वर्क। कहूंगा कि आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स जरूर दीजिए इस ओवरऑल इस टॉपिक के बारे में, और हम इंक्लूडिंग एक रिमार्क इस के हवाले से। जी, कंक्लूडिंग यही है, जो शायद मैंने अगर आज का एक आपके टॉपिक के ऊपर मैंने अपने लिए जब रिसर्च की तो मैंने ये एक टॉपिक पिक किया, और ये मैंने टॉपिक बहुत सारी जगहों पर आजमाया है ऑलरेडी, दैट इज द व्हाई, हाउ एंड व्हाट। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं ऑनलाइन, आपको एक बहुत ही दिलचस्प स्पीच मिलेगी इसके बारे में साइमन साइनेक की। और उनका जो ये वाई स्टेटमेंट वाली चीज है, ये आप अगर इसको आप गौर से जो है समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ लैप्स किया है और अब आपने क्या क्या चीजें चेंजेस आना आपके प्रोडक्ट के साथ शुरू हो चुकी हैं, या आपकी रियल लाइफ में भी अगर आप उसको
अप्लाई कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों में, लाइक मार्केटिंग है, सेल्स है, एनी सॉर्ट ऑफ जनरेशन है, जब आप प्रोडक्टिविटी के उसमें जा रहे होते हैं तब है, तब भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। एक सवाल मैं माधु के साथ नीचे आया था हाउसवाइफ के लिए, हाउसवाइफ हो या इवन आई एम अ पर्सन हु इज़ वर्किंग, आई एम यू नो आप जब तक काम नहीं कर रहे होते तब तक अपने स्टार्टअप को सपोर्ट नहीं कर सकते। आई हैव टू अर्न समवेयर। आप जब ये काम कर रहे होते हो तो ही आपको उसमें वक्त निकालना पड़ता है। वो रोजाना के 1 और 2 घंटे ही होते हैं जो आपके किसी प्रोडक्ट को खड़ा करते हैं और शायद 1 साल बाद आप कहीं पहुंच चुके होते हो उस चीज को लेके। So never think that you are a housewife and you can't take the time, and never think that you are working on or on 9 to 5 job and you can't take it on. आप तभी take it on कर सकते हो कि you have that ability to work on a different task or you are multitasking. तो उस वक्त ही ये काम चल सकता है। अगर कोई बंदा लेटने का आदी है, टीवी देखने का आदी, तो शायद वो ये काम नहीं कर सही। चलिए सारा, मेरा ख्याल है कि हमने ऑडियंस को भी अच्छे तरीके से एंगेज किया और मुझे उम्मीद है कि तमाम लोगों को उनके सवालात के जवाब मिल गए होंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं अपने गेस्ट सारा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। ऑब्वियसली एक मसरूफ इंसान है सारा, और बहुत से स्टार्टअप्स पे काम कर रही होंगी मुझे लगता है, और बहुत से ब्रांड्स को हेल्प आउट कर रही होंगी उनको उनको डिजिटल ग्रोथ में और बाकी सब मामलात में। तो सारा एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त एलनी को दिया। नाज़रीन, आपका भी सकता। शुक्रिया, आपने सवालात किए और हमारे साथ इंगेज किया। तो थैंक यू सो मच, और एलनी को देखते रहिए। फिलवक्त इतना ही। अपने मेजबान उस्मान सियादी और गेस्ट सारा पिराचा को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।